इसको कंप्लीट करेंगे आज। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी कल हमने जो क्वेश्चन किया है दैट वाज 28th, राइट। 29th क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, बिल्डिंग के ऊपर से भी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब टावर तो बड़ा है, टावर बड़ा है और बिल्डिंग छोटी है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? 15 मीटर, है ना। तो आपको सबसे पहले तो दोनों चीजें ऐसे बनानी है वर्टिकली, एक बड़ा और एक छोटा। जो छोटी है वो क्या है? बिल्डिंग है। जो बड़ा है वो क्या है? टावर है। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? 15 मीटर। और बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है किसका? टावर के टॉप का। कितना कितना कह रहा है? 30 डिग्री। तो आपको एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी यहां से, तब आप एंगल 30 डिग्री दिखाओगे। दिखाओगे कि नहीं? दिखाओगे। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, अब कहां से कह रहा है वो? बॉटम से। बिल्डिंग के बॉटम से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 45। यानी यहां से अगर टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो कितना आता है जी? 45 डिग्री। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। दोनों चीज पूछी है, ये भी पूछी है और टावर की हाइट भी पूछी है। डायग्राम में ही अगर मेंशन कर दिया तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। डायग्राम में ही अगर आप इसको वो कर दोगे, मेंशन कर दोगे, तो फिर आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब बताओ कौन से दो ट्रायंगल लोगे? पहले तो एक चीज, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, यहां से यहां तक होगा। और ये x है तो ये भी x होगा। और इनको नाम दे दो, लाइक बिल्डिंग को ए बी नाम दे दो और इसको सी डी नाम दे दो। जो परपेंडिकुलर डाला है उसको ई नाम दे दो। ठीक है। अब बताओ सीई कितना हो जाएगा? सीई कितना हो जाएगा? -15। सीई हो जाएगा आपका h-15, राइट। अब दो ट्रायंगल बन गए आपके पास, करना शुरू करो। हाँ आ रहे, बोलो। हाँ नहीं, आज टेस्ट नहीं है, क्लास है। कौन से दो ट्रायंगल लेंगे रितेश? सीबीडी। बोलो, इन ट्रायंगल सीबीडी क्या लिखूं? वैल्यू रखो। 1 इज इक्वल्स टू क्यों? हाँ, फर्स्ट इक्वेशन डाल दी, यहां तक लिखो। पुलकित आगे प्रोसीड करो। एबीसी, एबीसी हाँ, क्या फॉर्मूला लगेगा? उल्टा नहीं बोल रहे हो? सीई अपॉन एई आना, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। और सीई कितना है? h-15 है। और एई कितना है? x है। और x को आप वापस h या h को x कुछ भी रख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल है ना।
को रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से, x इज इक्वल्स टू h√3 माइनस 15√3। अब आपकी चॉइस है, या तो आप x की जगह h रख दो, ठीक है, h√3 माइनस 15√3, या आप h की जगह x रख दो, दोनों ही ठीक है। फर्दर प्रोसीड करो, जो भी वैल्यू आएगी वही x की होगी और वही h की होगी, क्योंकि दोनों सेम है। शिफ्टिंग कैसे की, माइनस उधर ये भी माइनस वाले माइनस 15 उसके बाद क्या किया, उसके बाद h कॉमन लिया था √3 -1 फिर उसको रैशनलाइज कर देगा √3 + 1 से। उसके बाद क्या किया, 15 इंटू 3 हो गया, मतलब 15 में से सिर्फ √3 को अंदर लेकर के गए, √3 इंटू √3 3 हो गया, प्लस √3 हो गया, और अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। और जो h की वैल्यू है वही x की वैल्यू है। बोलो जी, क्लियर हुआ कि नहीं। √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम एज इट इज छोड़ेंगे, और अगर दे रखी होगी तो हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर वो देंगे वैल्यू तो ही हम पुट करेंगे, या वो स्पेशल कहें कि राइट द वैल्यू इन 2 डेसिमल प्लेसेस या 1 डेसिमल प्लेस, तब आप रूट की वैल्यू आप अपने आप रखोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। यहां पे इसमें करण का भी टेस्ट पेपर था, दो ये जितने भी बच्चों के 25 से बिलो नंबर आए हैं ना, 25 से बिलो 24 भी होता है, हाँ, उनका, जिनके 20 और 25 के बीच में उनका करेक्शन है, और जिनके 20 से नीचे हैं उनका रीटेस्ट है। बिलो 20 रीटेस्ट है, और 20 से 25 के बीच में जिसके उनका करेक्शन है। लेकिन ये काम आपको एक्स्ट्रा टाइम में करना है बिफोर संडे, यानी या तो कल या तो परसों। दूसरी बात, इस संडे को जो आपका क्लास होगी ना, वो एक अलग सी क्लास होगी, मींस आपका जो टेस्ट होगा ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, वो सॉल्व करने का नहीं होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने का। और वो टेस्ट कैसा होगा, आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं 38 के 38 सबके डायग्राम आपने बना के मुझे चेक कराने हैं, और वो साथ के साथ उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, 1 मार्क फ्रॉम ईच क्वेश्चन। 38 में से कोई से भी 30 क्वेश्चन मैं दे दूंगी, जिसके आपको डायग्राम बना के मुझे चेक कराने होंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। इस संडे का टेस्ट सिर्फ डायग्राम का है, समझ रहे हो। तो इस संडे को सिर्फ डायग्राम का टेस्ट है, एंड मंडे को आपका प्रॉपर टेस्ट होगा, जिसमें आप डायग्राम भी बनाओगे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करोगे। गॉट इट। यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आपका 2 पार्ट्स में टेस्ट होगा, पहला जिसमें आपने सिर्फ डायग्राम ही बनाने हैं, और दूसरा जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैं फिर बोल रही हूं, क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 10, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 30 के तो डायग्राम, आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाएगी, और 10 क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगी उनकी आपकी टेस्ट हो जाएगा पूरा। मंडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को टेस्ट होगा सिर्फ 10 क्वेश्चन का, जो कि आपको 1 घंटे में खत्म करने हैं। टाइम आपका यही रहेगा, आप पहले आ सकते हो, लाइक 3:30 बजे आ जाओ, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है। लेकिन 5 बजे से पहले आपने टेस्ट खत्म करना है। 10 क्वेश्चन आएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, राइट। अब जिसका ये रीटेस्ट है या वो है, वो आप देख लो, किसने मुझे कल देना है, किसने परसों देना है, मुझे एक दिन पहले बताओगे कि मैम हमने कल देना है या हमने सैटरडे को देना है, पर देना है हर हालत में, ठीक है। देखो मैं फिर बोल रही हूं, हमारा काम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं है, हमें इस चीज को सीखना है।
हमें देने बोर्ड के पेपर, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन कहां से आ जाए किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो हमें ये चीज सीखनी है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम करने लायक रहे, ठीक। चलिए आगे। सो देयरफॉर अब आंसर लाइन, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम टावर, दोनों चीज सेम है, और कितनी है, कितने मीटर। अगर डेसिमल में दिया, कहा, पूछा या √3 की वैल्यू दी तो ही आपने डेसिमल में निकालना है, वरना ऐसे ही छोड़ देना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 30 पे। From a 7-meter high building, the angle of elevation of top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. कैसे बनेगी फिगर? एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग है कितनी, 7 मीटर हाइट, और एक है टावर, ठीक है, जिसकी हाइट मुझे पता नहीं है। अब वो बिल्डिंग के टॉप से, एक तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसका, टावर का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर की तरफ बनेगा, यहां से डॉटेड लाइन जाएगी ई तक, तो ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री। और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, तो वो डिप्रेशन वाला एंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ। कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। अंडरस्टैंड। इसमें आपको फाइंड करनी है सिर्फ टावर की हाइट, बिल्कुल जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही कर दो। इसमें भी इसको x ले लो तो ये भी x हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा, h - 7। बिल्कुल जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ठीक वैसे ही करना है, खुद से करके दिखाओ फटाफट से। अब इसमें आप करोगे क्या, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, दो ट्रायंगल जो लोगे, कौन कौन से दो ट्रायंगल लोगे आप, ACE, एक तो लोगे ट्रायंगल ACE, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, दिस वन। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, AED, AED, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। या आप क्या कर सकते हो, जितना ये एंगल है उसको इधर ले लो, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EAD, कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आपकी चॉइस है, अब आप नीचे वाला चाहे तो ये एंगल ट्रायंगल ले लो, और या फिर आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, योर विश। समझ आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं समझ आया। देखो एंगल ऑफ अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट ही नहीं समझ आया। इसमें ड्रॉ जब करते हैं ना, जिस पॉइंट से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल रहे हो, उस पॉइंट से पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, और फिर जो लाइन ऑफ साइट है उसका और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब क्लियर है। आज तो एसी पता नहीं कैसे चल रहा है मरा मरा से। कुछ ठंडा सा लगना शुरू हुआ है। टैन भी लगता है इसमें सारे लोग में। टैन के हाँ देख लो तुम्हारे सामने है। नहीं, कई बार काइट वाला आ जाता है तो उसमें साइन आ जाता है, रोप वाला आ जाता है जिसमें सर्कस में एक लड़की रोप पे चल रही है, रोप की लेंथ दे रखी है, उसमें साइन लगता है, वो आ जाते हैं कई बार। बट वो कई बार ना वो आते 1 मार्क में है, ज्यादातर 10 वाले ही यूज होते हैं, मोस्टली केसेस में 10 वाला ही आता है।
बोलो जरा, ये बोलेगा पुलकित, नहीं करण। करण ट्रायंगल ACE में क्या लिखेंगे? CE अपॉन AE के आगे क्या लिखेंगे? आगे आप कौन सा ट्रायंगल लिया तुमने? AED। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? बेस है AE। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एंगल के लिए, इस एंगल के लिए एंगल की अपोजिट साइड, मैंने बताया ना एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो जो बचा वो क्या होगा? बेस। तो ये जो लाइन है ये तो बेस होगी और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, आप बता क्या लिखेंगे? ED की वैल्यू नहीं पता, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। कहां पुट कर देंगे? 1 में, है ना? तो ये आ जाएगा 7√3 और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी 7 इंटू 1 प्लस √3। आंसर लाइन, हाइट ऑफ टावर इज 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। गॉट इट और नॉट? अब जो इसके बाद क्वेश्चंस अब शुरू होने जा रहे हैं ना, अब हाई लेवल वाले क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं जो कि पेपर में 5 नंबर तक में आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें बंदे की हाइट वगैरह भी कंसीडर होती है। समझ लो। तो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 31। पढ़ो जी, खुशी पढ़ो जरा। A man standing on the deck of a ship, which is 10 meters above water level, observes the angle of elevation of the top of the hill at 60 degree and angle of depression at the base of the hill is as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of hill. यस, यानी कि एक तो शिप की बात हो रही है और एक हिल की बात हो रही है। हिल होती है पहाड़ी, शिप की हाइट आपको दे रखी है कि एक बंदा है, एक मैन है जो कि स्टैंडिंग है ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। यानी कि अगर ये पानी का लेवल है, इसको समझो, इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही हूं। ठीक है, यहां पे अब जो शिप है, शिप का डेक जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये जैसे शिप है, राइट? इसका जो डेक है वो यहां पर है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको? ये दिस इज 10 मीटर दे रखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है केस स्टडी में। तो केस स्टडी में सारा डायग्राम देंगे, अब उसमें से तुम्हें वो चीज छांटनी है जो आपको कंसिडर करनी है। तो आपको क्या कंसिडर करना है? एक ही A B वाली लाइन सेगमेंट कंसिडर करनी है 10 मीटर। यहां से बंदा ऑब्जर्व कर रहा है एक हिल को। अब वो यहाँ पे हिल ऐसे थोड़ी देंगे, वो तो हिल कुछ ऐसे करके बना देंगे, ऐसे बना देंगे, दिस इज हिल। अब हिल की हाइट कितनी है? यहां तक है ना हाइट हिल की, है ना? तो वो कह रहा है इस पॉइंट से इसके टॉप की, हिल के टॉप की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो किसी अपर पॉइंट से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ले रही हूं तो मुझे यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी, है ना? इसको मैंने AB लिखा, इसको अगर मैंने CD लिखा, तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगी? E। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको हिल का कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है, और इसी पॉइंट से उसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ऐसे नीचे की तरफ, वो कितना दे रखा है? और पूछ क्या रहा है वो? शिप, दोनों चीज पूछ रहा है, यानी कि ये X भी पूछ रहा है और H भी पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन हो गया। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा? H माइनस 10। फटाफट से डायग्राम बनाओ और करके दिखा दो जरा। ये शिप भी ऐसे बनाना? शिप मत बनाओ, ना बनाओ, मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि ये पूरा का पूरा शिप है आपका, दिस इज द शिप। आपकी चॉइस है, आपको शिप बनाना है बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ, हमें तो ये मेन डायग्राम चाहिए।
मेन हमें वो डायग्राम चाहिए जो हमें कंसीडर करना है। रितेश कौन कौन सा ले रहे हो ट्राइंगल? हाँ, उसमें लगाओगे tan 60 डिग्री का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? h माइनस 10 अपॉन एक्स आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है रितेश? 60। हाँ, और tan 30 की? बिल्कुल सही। करना शुरू कर दो फटाफट से। यही आ रहा है? Yes, तो 40 है। 40 आएगा। ईशानवी ने बोला 20। कैसे? मेरा तो 40 है। सबका ही 40, मेरा भी 40 आ रहा है। इनका बताएं 20 कैसे आ रहा है? बताओ ना कैसे आ रहा है, मुझे बताओ। मेरी गलती बताओ, मैंने कहाँ किया? 20 है। मेरा तो this 40 है। अच्छा 40 है। 31। ये पता क्या करता है, इसका जो आंसर आ रहा होता है ना, ये आंसर शीट में वो आंसर ढूंढता है कौन से क्वेश्चन का है। तो वो उधर ले जाके जो x√3 था ना फर्स्ट हाँ। क्वेश्चन वाला, उसको रैशनलाइज करके लिखा था। जैसे मर्जी कर ले। तूने क्या लिखा? तू अपना बता मेरे को। चल, तेरे पास फर्स्ट इक्वेशन यही आई थी, पहले ये बता। ओ हेलो, यही इक्वेशन आई थी या कुछ और आई थी? में 3 छोड़ दो। समझ आ गई गलती? चलो, और ओम तेरे को गलती दिख गई? यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते h माइनस 10 और x इज इक्वल टू h माइनस 10 और अपॉन में √3, यही कह रहे हो? और फिर रेशनलाइज कर दें? कर दें? कर दिया। अब क्या बना? h माइनस 10 अपॉन में 3, यही आ गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है? लो, रख दी 10√3। h माइनस 10 √3 अपॉन 3। √3 से √3 कट गया, 3 की 10 में मल्टीप्लाई होगी 30 बनेगा। बनेगा तो यहां से भी तो 40 आया। तो मैंने कहा मेरे में गलती है, सही आया? हाँ ठीक है। इसका हुआ नहीं हुआ हीरो का? हो गया। चलो करण, आदित्य इधर देख जरा, करण का हो गया क्या? वो बेस 10√3 मीटर है। हाँ, बेस डिस्टेंस एंड
डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, फ्रॉम द बेस ऑफ शिप, जो कि x था, कितना था 10√3 मीटर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 मीटर एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। Find the difference between height of the lighthouse and building and distance between lighthouse and building. तो सेम क्वेश्चन है। इसमें बिल्डिंग की हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 60 मीटर, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, डिप्रेशन 60 है। यानी ऊपर वाला जो एंगल बनाओगे वो 30 बनाना है, नीचे वाला जो बनेगा वो 60 बनेगा। यानी कि कुछ ऐसे बनेगा। ये तो हो गई बिल्डिंग, और ये हो गया आपका लाइट हाउस। टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए यहां से एक चाहिए मुझे डॉटेड लाइन। अब इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन तो 30 दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 दिया है, लाइट हाउस की हाइट भी पूछ रहा है वो, बिल्डिंग की हाइट इन्होंने दे रखी है 60 मीटर। अब बस डायग्राम बनाओगे, सॉल्व आप खुद करोगे घर पे, नॉट नाउ, क्योंकि मुझे भी इसकी करेक्शन भी करानी है। तो सेम चीज आपने ये x और x ले लिया, ये 60 हो गया, तो ये आपका h माइनस 60 बच जाएगा। डायग्राम बनाओ, सॉल्व करोगे आप घर पे इसको, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 33 वाला क्वेश्चन, हाँ इसमें जो पूछ रहा है ना फर्स्ट पार्ट में, वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग की हाइट, यानी h माइनस 60 की वैल्यू पूछ रहा है। आपके पास तो h आएगा पूरा का पूरा, वो सिर्फ क्या पूछ रहा है h माइनस 60 की वैल्यू। तो लास्ट में h माइनस 60 निकालना मत भूलना, ठीक है। और सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है आपका x, ये दो चीज पूछ रहा है, ठीक। 33 में क्वेश्चन पढ़ो, पुलकित जरा क्वेश्चन पढ़ 33 वाला। 2 points A and B are in the same side of the tower and in the same space and स्टॉप। एक टावर है, उसके सेम साइड दो पॉइंट हैं, एक A और B इन द सेम स्ट्रेट लाइन। आगे the angle of depression of these points from the top of the tower are 60 degree and 45 degree. बस डिप्रेशन दे रखे हैं इन दोनों पॉइंट के, तो ऊपर से नीचे की तरफ बनेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बनेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए मुझे ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी, है ना। तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 60 और एक का दे रखा है 45। कौन सा 60 लोगे, कौन सा 45? छोटे वाला। यस, जो छोटे वाला है वो 45 और जो बड़े वाला है वो 60। रितेश, बी पे जो पॉइंट एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा? 30 कैसे बन जाएगा भाई? सॉरी 45। कैसे? ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन, हाँ समझ आ गया, 60, और ये पीछे वाला कितना बनेगा 45, ठीक है। आगे, इफ द हाइट ऑफ टावर इज 15 मीटर, ये आपको 15 मीटर दे रखी है टावर की हाइट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, सिर्फ ये पूछ रहा है। पता चल गया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं? yes. एक बार लेना है आपने ट्राइंगल ACD, है ना, वहां से आपने निकाल लेना है AD। एक बार लेना है आपने ट्राइंगल BCD, और यहां से क्या निकाल लेना है आपने BD, और लास्ट में AD में से BD को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें AB पता चल जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। ये भी आप खुद से करोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब मैं करवा चुकी हूं बहुत सारे, ठीक है। नेसेसरी पार्ट नोट कर लो कि इस ट्राइंगल से आपने क्या निकालना है, इस वाले ट्राइंगल से क्या निकालना है, AD निकालना है, इस वाले ट्राइंगल से क्या निकालना है, BD निकालना है, और दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नोट कर लिया। ये भी लिखा है, यही तो मेन लिखना है, तभी तो कर पाओगे घर पे, ठीक है। ईशानी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
Two ships are there in the sea on either side of a lighthouse in such a way that the ships and the lighthouse are in the same straight line. स्टॉप। अब की बार जो शिप्स हैं वो ऑन द अपोजिट साइड है, यानी कि एक यहाँ पर है ए तो दूसरा यहाँ पर है बी, लेकिन एक ही स्ट्रेट लाइन में है। और ये आपको क्या दे रखा है? लाइट हाउस। दिस इज द लाइट हाउस और ये है आपका शिप ए और ये है आपका शिप बी। आगे The angle of depression of two ships are observed from the top of the lighthouse at 60 degree and 45 degree. यस, यहीं से आपने दो एंगल बनाने हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ऊपर की तरफ आप ऐसे दिखाओगे। एक 60 कह रहा है, एक 45 कह रहा है, कौन सा 60 कौन सा 45? ए वाला बड़ा है तो ये 60 और ये वाला छोटा है तो 45, यानी जो दूर है शिप उसका एंगल कैसा होगा? छोटा, जो पास है शिप उसका एंगल कैसा होगा? बड़ा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो? The height of the lighthouse is 200 meter. ये आ गई आपकी 200 मीटर। फाइंड द Distance between two ships. यस, तो आपको पहले क्या करना है? AD by BD. यस, एक बार तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ADC. यस, एक बार लेंगे ट्रायंगल ADC और वहां से क्या निकाल लेंगे? AD। एक बार आप ट्रायंगल कौन सा लोगे? BCD और यहां से क्या निकाल लोगे? BD और उसके बाद दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो AB निकालने के लिए आपको क्या करना है? AD और BD को प्लस कर देना है। राइट, हो जाएगा आराम से। ये आपके पास आ गई डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। ठीक है, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आ गई यहां से। राइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ओम पढ़ो। हाँ बस ये दो क्वेश्चन की डायग्राम बता दो फिर बताती हूँ। 35th का बताओ। 35th क्वेश्चन पढ़ो। 1.2 meters tall balloon sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the bird at an instant is 60 degrees. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees. Find the distance traveled by the balloon during the interval. यस, अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें लड़की की हाइट भी कंसीडर होगी। वो कह रहा है कितनी लंबी है लड़की? 1.2 मीटर हाई गर्ल है। अब गर्ल की आई यही तो होगी। अच्छा, मतलब ये कह रहा है आई जो है टोटल हाइट से थोड़ा नीचे डिस्टेंस पर होती है, तो ये 0.2 हटा दूं? वही मतलब हो गया। हाँ जी, इसका मतलब यही है कि जहां से जितनी गर्ल की हाइट है वो ही आपको उसकी आई की हाइट लेनी है। ठीक है। आगे ये कह रहा है कि स्टॉप्स अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक बलून है, यहां पर एक बलून है और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है यानी पहले यहां था और अब यहां पे पहुंच गया। समझ रहे हो? और गर्ल ने इसकी हाइट भी दे रखी है एट अ हाइट ऑफ यस, ये जो हाइट है दिस इज द कांस्टेंट हाइट। कितनी है ये? 88.2 मीटर। ये भी 88.2 मीटर। और इसने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना इसका किसी टाइम पे ये 60 डिग्री है। तो अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो मुझे एक पहले यहां से डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी कि नहीं? और वो कहां तक जाएगी? आगे तक जाएगी। समझ रहे हो? तो ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है और इस पॉइंट को हम जी नाम दे देंगे और इसको एच नाम दे देंगे। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री दे रखा है। और वो कह रहा है कुछ देर बाद जब बलून थोड़ा आगे चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया? 30 डिग्री हो गया। राइट? और वो पूछ रहा है कि बताओ कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। यस,
डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि आपको जो फाइंड करना है, टू फाइंड CH या CE। बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? CE। CE किसके इक्वल है? GH के इक्वल है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जितना आपका CE है उतना ही आपका GH होगा। आप कौन कौन से दो ट्राइंगल लोगे जी? पहले तो एक चीज देखो, इसमें यहां तक सबने बना लिया कि नहीं? ये 1.2 है तो इसका मतलब ये भी 1.2 हुआ, इसका मतलब ये भी 1.2 हुआ। अब 88.2 आपका ये पूरा था, उसमें से 1.2 माइनस करोगे तो ऊपर वाली डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आएगी? 87। ये भी कितनी आ जाएगी? 87। यहां से यहां तक, समझ आ रहा है? पुलकित कौन कौन से दो ट्राइंगल लोगे इस क्वेश्चन में? कौन कौन से दो ट्राइंगल लोगे? 60 डिग्री जो एंगल आ रहा है वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ACG में, ACG में, है ना? और दूसरा रितेश, नेक्स्ट एंगल कौन सा लेंगे? हाँ बोल, नाम बोल। सी तो आई नहीं, अगले वाले में 30 डिग्री एंगल की साइड कौन कौन सी है? ये री और ये री और ये, हाँ क्या नाम आएगा? AEH में। अब ACG वाले से तो आपके पास निकलेगी डिस्टेंस AG और AEH से निकलेगी आपके पास AH, और उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून विल बी AH में से AG को माइनस कर देंगे, वही आपकी CE डिस्टेंस आ जाएगी जो कि GH के इक्वल है, दोनों को माइनस करके। अंडरस्टैंड? हो जाएगा क्वेश्चन? आसान है कि मुश्किल है? पुलकित हो जाएगा? रितेश ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 36 पे। आज इसको खत्म कर देते हैं फिर बताएंगे, क्योंकि मैं भी कल तुम्हारे डाउट्स ही ले लूंगी ना। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, जिसने कल देना रीटेस्ट वो आज डाउट्स लेना चाह रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले डाउट्स बता देते हैं। ठीक है, एक मिनट।